Hi, I am Rahul. You are welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं NCERT बुक डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें मैंने 6, 7, 8 का डिस्कस किया है, जो कि मेरे पोर्टल पे अवेलेबल है। आज मैं 9th का डिस्कस करूँगा। 9th में बेसिकली 6 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तीसरा है ड्रेनेज, चौथा है क्लाइमेट एंड फिफ्थ है नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड लाइफ एंड सिक्स है पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन साइज एंड लोकेशन, पहला चैप्टर। तो बेसिकली इंडिया का जो लोकेशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो याद होना चाहिए भारत का लेटीट्यूड ये है मेन लैंड से। ओके, और जो लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री और 7 मिनट टू 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट पे है। ठीक है, यानी कि मेरिडियन के ईस्ट में है। ओके, एंड जो इसका लास्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में है। भारत जो है वो 7th स्थान है भारत का एरिया वाइज। पहले पर है रशिया, दूसरे पर कनाडा, तीसरे यूएस, चौथे पर चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील एंड सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% है मात्र। ठीक है, और पॉपुलेशन में 18% है। तो आप सोच सकते हो कितना डेंसिटी है इंडिया का। ठीक है, और लैंड बाउंड्री इंडिया का 15,200 है, और कोस्टल बाउंड्री जो है 7,516 है। ओके, और जो सबसे वेस्ट पार्ट है वो है जम्मू कश्मीर, और ईस्ट पार्ट है अरुणाचल प्रदेश। और स्टैंडर्ड टाइम भारत में मिर्ज़ापुर यूपी से गुजरता है, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लोकेशन पे है। ठीक है, इससे 5 स्टेट गुजरते हैं, तो ये भी ध्यान में होना चाहिए। 5 में कौन है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, जिसमें भारत के 8 स्टेट जो हैं उसमें आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वेस्ट से कौन कौन से आते हैं। तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो इतना फैक्ट हो गया ये। और फिर देखते हैं, जो ग्रेट हिमालय है उसे इनर हिमालय भी कहते हैं, और उसको हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ जो है लगभग साल भर जो है बर्फबारी होता है, मतलब हिम जमे होते हैं। ओके, और ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, और जो हिमालय है वो ग्रेनाइट से बना है। ओके, और इसके बाद जो हिमाचल है उसे लेसर हिमालय भी कहते हैं, जिसमें पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में कहा जाता है। हिमाचल या लेसर हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जहाँ पे कश्मीर वैली है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, जहाँ पे कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हैं। ठीक है, और यूके में इसे, यानी कि उत्तराखंड में इसे महाभारत रेंज कहा जाता है। ठीक है, और जो भारत का वेस्ट टू ईस्ट लेंथ है वो है 2933, और जो नॉर्थ साउथ है वो है 3214। ओके, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट है और गल्फ ऑफ मन्नार है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। ये भारत का मैप। अब देखते हैं शिवालिक। ठीक है, हिमालय 3 रेंज में बटा हुआ है, ग्रेट, मिडिल एंड शिवालिक। ओके, देन देखते हैं ये शिवालिक, इसका हाइट है जो है 900 to 1100 मीटर। ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बना है।
थिक ग्रेवल एंड द एलुवियल है इसमें। और जो है यहाँ दून्स होते हैं, जैसे देहरादून्स, कोटली, पाटली। अगर दून्स पूछा जाए तो शिवालिक से हैं, ठीक है, ध्यान में होना चाहिए में। जो इंडस और सतलज के बीच हैं वो पंजाब रेंज है, रीजन है, ओके, मैप में भी आप देख लो। और सतलज से जो काली है वो कुमायूं है, ठीक है, काली जो नदी है वो इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर बनाती है। और जो काली एंड तीस्ता है, तीस्ता भी सिक्किम से निकलती है, तो काली और सिक्किम तीस्ता के बीच जो है वो नेपाल है। उसके बाद तीस्ता एंड दिहांग के बीच असम प्लेन है। तो ये इतना हम मैप में भी दिखा दिए, आप देख लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में जो है ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक है बेसिकली। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, क्योंकि ये जो ओशियन से नज़दीक है उससे बे ऑफ बंगाल, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ओके। और यहाँ डेंस फॉरेस्ट है। और पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो जिसे लुसाई भी कहते हैं, यहाँ पे रेंजेस हैं, हिल्स हैं, ओके। अब देखते हैं सॉयल्स को देखते हैं बेसिकली। नदन प्लेन में कौन सा सॉयल्स है, तो वो नदन प्लेन में जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो है एलुवियल सॉयल पाया जाता है, जिसमें भाभर, तराई और बांगर खादर के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। जो भाभर होता है वो जहाँ पे रिवर निकलती है वहीं के आसपास होता है, तो उसे डिपॉजिट पेबल्स होते हैं वहाँ पे, और नैरो बेल्ट होता है, ओके। स्ट्रीम डिसअपेयर होते हैं वहाँ पे, पत्थरों के बीच होते हैं। एंड तराई, उसके बाद तराई आता है, जो कि जहाँ पे रिवर फिर री इमर्ज करती हैं, ओके। क्रिएट ये वेट एंड द स्वम्पी यहाँ पे होता है। एंड मर्सी रीजन होता है, मर्सी रीजन, जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, ठीक है। फिर देखते हैं बांगर। इसके बाद बांगर आता है, जो कि एलुवियल, ओल्ड एलुवियल है, ठीक है। खादर के कंपेरिजन में लेस फर्टाइल है। और यहाँ फ्लड प्लेन्स होता है रिवर का, और ट्रीज लाइक फीचर होते हैं यहाँ पे, टेरेस लाइक फीचर होते हैं। और लोकली नोन एज द कंकर कैलकेरस इसे कहते हैं। फिर लास्ट देखते हैं खादर को। ये न्यूअर होता है और यंग डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। ये रिन्यूड होते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और इसलिए ये हाई फर्टाइल होते हैं। तो ये बात ये मुझे याद रखना चाहिए। मैंने निकाल लिया है सारा जो उसमें अच्छे मैटर थे। ब्रह्मपुत्र में एक और पॉइंट था, ब्रह्मपुत्र में माजुली आइलैंड पाया जाता है, ठीक है। दोआब जो दो नदियों के बीच के होते हैं स्थान। अब आते हैं पेनिनसुलर इंडिया देखते हैं। पेनिनसुलर इंडिया से बिलोंग करता है ऊटी, ठीक है। उदगमंडलम जो है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक सॉयल पाया जाता है, वल्केनो से इग्नियस रॉक होते हैं, वल्केनस से जो इग्नियस रॉक से बना होता है, और अरावली भी उसी से, ठीक है। मैंने मैप में भी दिखा दिया है कि अरावली एंड वो कार्बी अंगलोंग है, कार्बी अंगलोंग एंड अरावली एंड टू कन्याकुमारी, ये रीजन जो है पेनिनसुलर इंडिया में आता है। पेनिनसुलर इंडिया के बारे में जानते हैं। ये ओल्ड क्रिस्टलाइन है, इग्नियस इन द मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक। एंड गोंडवाना लैंड ओल्डेस्ट लैंड मास है यहाँ पे। सैलो वैली एंड द राउंडेड हिल्स यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें दो पार्ट हैं। इसमें देखते हैं एक सेंट्रल हाईलैंड्स है, दक्कन प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड में बेसिकली है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा जो पार्ट है उसे सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, जैसे मालवा प्लेट्यू, विंध्याज, सतपुड़ा। विंध्याज और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा फॉल्ट है, और सतपुड़ा और सतमाला के बीच तापी फॉल्ट है, तो ये ध्यान में होना चाहिए। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन यहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है। और बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इसमें आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। दक्कन प्लेट्यू जो है वो ट्रायंगुलर लैंड मास है यहाँ का, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा के हैं। तो यहाँ पे सतपुड़ा, महादेव हिल्स एंड द कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज, ये सब इसमें होते हैं। एंड मेघालय, कार्बी अंगलांग प्लेट्यू, नॉर्थ छाछर हिल्स, ये सब आते हैं। गारो, खासी, जयंतिया भी आते हैं इसी में, ठीक है।
अब देखते हैं, अब हम कंपेरिजन करते हैं वेस्टर्न कोस्ट को ईस्टर्न कोस्ट से। इसमें डिफरेंस क्या है? तो वेस्टर्न कोस्ट जो है क्रॉस्ड थ्रू द पासेस ओनली, यहाँ पे केवल पास से गुजर सकते हो। कौन कौन पास हैं? थाल, भोर, पाल एंड पाल घाट हैं, ठीक है, यहाँ से, और एक सेन भी है केरला में, तो ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ हायर देन, ये हायर है देन, एलिवेशन हायर है यहाँ से ईस्ट कोस्ट के कंपेरिजन में। इसकी ऊंचाई है लगभग 900 से 1600 मीटर ऊंची। यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब जो विंडवर्ड साइड में माउंटेन की तरफ टकरा के बारिश करता है, ठीक है। एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द डिफरेंट लोकल नेम्स हैं इसका, जैसे मालाबार एंड कोंकण प्लेन्स, ये सब ऐसे नाम है इसके। एंड हाइट इसका जो है, अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट का। और जो अनाई मुड़ी है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है साउथ की, जो अन्नामलाई में है। और जो डोडा बेटा है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये पता होना चाहिए। ईस्टर्न कोस्ट में देखते हैं महानदी वैली टू नीलगिरी, ठीक है, महानदी से नीलगिरी जो है ये ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं। और इसकी ऊंचाई एवरेज है 600 मीटर। ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कहीं है कहीं नहीं है, इरेगुलर एंड द डिसेक्टेड है, ठीक है। महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है लगभग 1501 मीटर। यहाँ पे सेवराय, जवादी हिल्स ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इंडियन डिजर्ट के बारे में देखते हैं। तो ये बेसिकली सैंडी डून्स हैं, और ये यहाँ पे लूनी नदी पाई जाती है। बरछाना जो होते हैं यहाँ पे क्रिसेंट शेप्ड डून्स को बरछाना कहते हैं, बरछानस। एंड बरछानस कवर होता है लॉन्गिट्यूडनल डून्स, ठीक है। और फिर वहाँ देखते हैं द कोस्टल प्लेन को देखते हैं। नैरो कोस्टल स्ट्रिप है। कोंकण जो है वो मुंबई और गोवा के बीच है। मालाबार कोस्ट जो है वो मंगलुरु टू कन्याकुमारी है। नार्दर्न सरकार है जो कि उड़ीसा के बॉर्डर पे। कोरोमंडल जो है वो तमिलनाडु के बॉर्डर पे। चिल्का जो है आंध्र प्रदेश में पास है। ये जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, ठीक है, साउथ ऑफ द महानदी के है ये चिल्का लेक, ओके। चिल्का शायद उड़ीसा में है, ओके, सॉरी आंध्र में नहीं है। और ये देखते हैं लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप को देखते हैं। तो स्मॉल कोरल आइलैंड है ये। पहले इसका नाम लक्काद्वीप मिनी का या मिनी द्वीप था, लेकिन नाम चेंज करके 1973 में इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड। यहाँ पे कवारती है, ठीक है, यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य होता है, जिसकी लंबाई है 32 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे पिट्टी आइलैंड है जहाँ पे अनइनहेबिटेड है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी है, बट यहाँ पे सॉरी बर्ड सेंचुरी है। और कोरल्स को देखते हैं। कोरल्स क्या है? कोरल्स एक एनिमल्स हैं। कोरल्स जो है पोलिप्स से बने होते हैं। कोरल पोलिप्स आर द शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फ्लोरिश इन द सैलो मड फ्री एंड द वार्म वाटर्स, ओके, एंड द सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट स्केल्टन्स, ओके। एंड द ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे पाए जाते, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, फर्स्ट काइंड ऑफ द कोरल रीफ, ओके। एंड देन एटॉल्स हैं जो कि सर्कुलर और हॉर्सी सो शेप्ड हैं, इसका हॉर्स सो शेप्ड है, एंड कोरल रीफ्स, ओके। देन ये 2 चैप्टर मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट होगा जो ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड पॉपुलेशन पे होगा, ओके। देन थैंक यू वेरी मच।